हेलो एवरीवन, मैं अनुज अग्रवाल। आप देख रहे हैं क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज, प्रतिशतता। हम लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में परसेंटेज का अहम भूमिका होती है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटर हैं एक, तो आपका परसेंटेज का रूल्स का फॉलो करना अनिवार्य होता है। क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस बनाइए या CISI बनाइए या मेंसुरेशन वगैरह बनाइए, कहीं ना कहीं आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं आप, तो परसेंटेज से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और परसेंटेज आपका बेसिक नॉलेज हो देता है। तो इसलिए आप परसेंटेज का वीडियो देखना अगर रेगुलर चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से और क्लास मिलेगा और परसेंटेज के बाद मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊँगा। तो प्रॉफिट लॉस कब कंप्लीट होगा? जब आपके पास परसेंटेज का पूरा टाइप वाइज क्लियर होगा। हम परसेंटेज का क्लास पहले मेंसुरेशन में पढ़ाए हैं, उसमें मैं जहाँ तहाँ से आप लोगों को बताए हैं, लेकिन आज के बाद परसेंटेज का टाइप वाइज क्लास देंगे और इसमें बहुत सारे टाइप्स पढ़ना है। कम से कम ये क्लास आपका 15 या 16 दिन में ख़त्म होता है और ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है। हम परसेंटेज को कम से कम कितना बार समाप्त किए होंगे मुझे भी नहीं पता है। मैं आप लोग को अच्छे नॉलेज देंगे और आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि कमज़ोर स्टूडेंट्स भी इस चैनल के सहारे पढ़ सकते हैं परसेंटेज को, और कहीं उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक लक्ष्य है, इस चैनल का एक लक्ष्य है सभी को समान शिक्षा देना, और उस शिक्षा के सहारे आप लोग नौकरी लीजिए और तरक्की कीजिए। तो आज के क्लास में मैं परसेंटेज का बेसिक नॉलेज देंगे। आज का इंट्रोडक्शन क्लास होगा और आपका टाइप 1 और टाइप 2 कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्लास में। तो सबसे पहले प्रतिशतता होता क्या है? प्रतिशतता एक पूर्ण रूप से 100 है। इसमें दो शब्द का मिलन होता है, प्रति जोड़ सत्य, यानी 1/100। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं परसेंटेज पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज से पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आप ट्रिकली भी पढ़िए और बेसिक भी पढ़िए। तो मैं पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद मैं आप लोग को ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो प्रतिशतता के बारे में पहले जान लीजिए कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज क्या रूल क्या कहाँ यूज होता है और इसमें कितने टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति जोड़ सत्य, यानी 100। यानी जैसे मान लिया जाए कि आपका भिन्न कोई संख्या है, कोई भिन्न संख्या है, जैसे 1/4 है, ये आपका भिन्न संख्या है, 1/4 है। और अगर आप इसको प्रतिशत में लाना चाहते हैं, तो प्रतिशत का मतलब होता है पूर्ण रूप से 100। यानी परसेंटेज का क्वेश्चन जैसे ही आप लोगों के पास आता है, आप एक्स मत मानिए। एक्स मानिएगा गलत होगा, गलत नहीं होगा, मतलब आपका लॉन्ग कॉन्सेप्ट जाएगा। अब आपको एक्स मानने का समय नहीं रहा। आप जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन मिलता है तो आप 100 मानिएगा, ठीक है। अब 100 से इसको में गुना करते हैं आप इसमें, तो 20 25 100 कटता है, 25 चौके 100 कटेगा, तो ये आपका 25% हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी 1/4 जो आपका भिन्न था, वह परसेंटेज कितना बन गया? 25%। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन बोलता है कि अगर एक किताब का दाम 100 रुपया है और 1/4 छूट दे रहा है, 1/4 डिस्काउंट दे रहा है, यानी 1/4 डिस्काउंट दे रहा है, तो 1/4 का मतलब 25% डिस्काउंट दे रहा है। तो आपका 25% डिस्काउंट देगा तो सेल कितना में करेगा? 75 रुपये में करेगा। तो ये आपका परसेंटेज होता है। परसेंटेज का रूल्स व्यापार या बिजनेस वगैरह में किया जाता है, यानी प्रॉफिट लॉस जब आप पढ़ेगा तब, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक रूल निकलेगा कि अगर भिन्न में रहता है कोई संख्या और उसको परसेंटेज में लाना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है? और अगर परसेंटेज से आप भिन्न में जाते हैं तो 1/100 से गुना करते हैं। ये दो रूल माइंड में रखिएगा कि अगर फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में जाते हैं तो 100 मल्टीप्लाई, और प्रतिशत से अगर भिन्न में जाते हैं तो आपका 1/100, ठीक है। तो कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे टाइप मैं आप लोग को समझाते चले जा रहा हूँ। जैसे देखिए, टाइप संख्या 1 क्या कह रहा है? 1 जो है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। सबसे पहली बात कि परसेंटेज किसी के तुलना में निकाला जाता है। जैसे एक्स वाई का कितना परसेंट है, यानी एक्स का पूछा है वाई से, तो एक्स आपका ऊपर जाएगा, वाई आपका नीचे आएगा, गुने 100। जैसे देखिए एग्जाम्पल कैसे पूछता है, 20 पैसा
1 रुपया का कितना परसेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। या 2 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना परसेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आप लोग देखे होंगे सेट प्रैक्टिस में इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। तो जहां भी अगर जिसका निकालना है, जैसे 20 पैसा 1 रुपया का, तो ये का आपका नीचे आएगा, यानी 20 पैसा ऊपर जाएगा और 1 रुपया आपका नीचे आएगा और गुने आपका 100 होगा। और परसेंटेज का कोई यूनिट्स नहीं होता है, पहली बात, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगर आपका परसेंटेज रूल सेम रहेगा, यानी रेशियो, परसेंटेज आपका एक रेशियो का ही प्रकार होता है, ये पैसा में है, ये रुपया में है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो रुपया से पैसा में करना कन्वर्ट आसान है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, आपका 20% हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ दिया गया है एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो यहाँ आपका एक्स का पूछा है, तो एक्स ऊपर चला जाएगा, वाई नीचे आ जाएगा, गुना 100। एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो एक्स बट्टा वाई गुने 100। जस्ट एग्जाम्पल, 20 140 का कितना परसेंट है, तो 20 बट्टा 140 गुने 100 होगा। 20 बट्टा 140 गुना 100, 20 बट्टा 140 गुना 100 परसेंटेज। 1 0 से 1 0, 2 से 7 बार में, यानी 100 बट्टा 7% आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है। जस्ट उसी प्रकार से 1 बट्टा 2 1 बट्टा 4 का कितना परसेंट है, तो 1 बट्टा 2 आपका ऊपर जाएगा और 1 बट्टा 4 आपका नीचे आएगा। ठीक है। 1 बट्टा 2 बट्टा 1 बट्टा 4 गुना 100, ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 4 बट्टा 2 गुना 100, 2 से कैंसिल कीजिएगा 50 बार में, 5 के 20, 200% आपका आंसर होगा। यानी 1 बट्टा 2 जो है 1 बट्टा 4 का कितना परसेंट है, 200% है। ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी, यानी हाफ 1 बट्टा जो है 1 बट्टा 4 का 200% है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो आप बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस अगर आप बुक देखते होंगे या सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा। तो मेरा होमवर्क आप लोगों को सामने रहेगा कि टाइप 1 से क्वेश्चन आप लोग कम से कम 10 प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन अपने से खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो किसी बुक का सहारा लीजिएगा। और एक बात है, अगर मैं आप लोगों को परसेंटेज अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है, तो आप जब भी क्लास को देखते हैं तो कॉपी कलम लेके आप बैठिए, क्योंकि कुछ रूल्स मैं आप लोग को पढ़ के सुनाएंगे, कुछ रूल्स बोलेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा उस चीज़ को। ठीक है। क्योंकि वह रूल्स इम्पोर्टेंट्स होता है, क्योंकि एक सक्सेसफुल अगर टीचर से आप पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो मुंह से निकलता है और बोर्ड पे लिखाता नहीं है, इसलिए कुछ रूल्स हम बोलते हैं तो आप उसको नोट किया कीजिए ताकि आपको काम दे। ठीक है। तो टाइप 1 आपका क्लियर हो जाता है और टाइप 1 से आप लोग का होमवर्क है कम से कम 10 क्वेश्चंस बनाइएगा। टाइप 2 का देखिए फर्स्ट क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 में हम कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस कराएंगे और आप लोग को कुछ क्वेश्चंस घर से बनाइएगा। ठीक है। जैसे देखिए 3 संख्याओं में, ध्यान से देखिएगा, 3 संख्याओं में पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% ज़्यादा है, यानी 3 संख्याओं में पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% ज़्यादा है एवं दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। दूसरा क्वेश्चन पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तीसरा क्वेश्चन दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। और चौथा क्वेश्चन दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट कम है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप एक लाइन में कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका ट्रिकली मैथ्स चालू होता है और आप लोग को परसेंटेज में ट्रिकली बनाया जाएगा, ट्रिक बताया जाएगा और बेसिक नॉलेज भी हम देंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट जो सभी का मिश्रण हो। जैसे देखिए 3 संख्या है तो आप 3 संख्या को लिखिए, ऊपर में समझने का प्रयास कीजिएगा। माना ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है। अब आपका कंडीशन क्या है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% ज़्यादा है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% आपका अधिक है। अधिक का मतलब होता है प्लस। ठीक है। एवं दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है। कम का मतलब माइनस।
अब आपको ये कंडीशन समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या कीजिएगा, तीसरी संख्या को हम 100 मानते हैं, 100। तो ये बताइए कि 100 से ये 30 कम है तो ये आपका कितना होगा, तो 70 होगा। अब बताइए कि ये 100 से 30 ज़्यादा है तो ये आपका 130 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। और आप देखिए 1 0 1 0 1 0, 13:7:1 ये आपका रेशियो कन्वर्ट हो गया। सबसे पहली बात कि आप रेशियो का रूल्स पढ़िए, और रेशियो अगर आपको कंप्लीट है तो परसेंटेज पूर्ण रूप से कंप्लीट है। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक, तो तीसरी को हम 100 मानेंगे तो पहली आपका 130 हो जाएगा। दूसरी संख्या तीसरी से 30% कम, तीसरी को हम 100 माने हैं तो दूसरी आपका 70 हो जाएगा। 13:7:10 का रेशियो आया। अब बताइए ये आपको निकालने में जितना समय लगा उतना से कम आपका क्वेश्चन बनाने में समय लगेगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। अगर पहली संख्या दूसरी का, तो पहली बट्टा दूसरी गुने 100, तो पहली आपका 13, दूसरी 7 गुना 100, यानी आपका 1300/7% पहला का आंसर प्राप्त हुआ। पहला क्वेश्चन का आंसर कितना इजी था। दूसरा क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब आप देखिए, जस्ट आप यहाँ से देखिएगा, पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट अधिक है। अगर प्रतिशत में अधिक लाना है तो सबसे पहले आप अधिक लाइए, कितना अधिक है। तो पहला जो है दूसरा से कितना अधिक है, तो 7, ये 13 है, ये 7 है, तो लग रहा है कि 6 अधिक है। तो दूसरा का सोल्यूशन देखिएगा तो 6 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और बट्टा आपका दूसरी संख्या हो जाएगा गुना 100, यानी 600/7% आपका होगा। यानी पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट अधिक है, तो 600/7% अधिक है। आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बहुत इजी वे में आपको लोग को समझा रहे हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट है। तो दूसरी संख्या आपका 7 है, दूसरी संख्या आपका 7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा। पहली संख्या 13 है, 13 नीचे गुना 100, यानी आपका आंसर 700/13% होगा। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, तो 6 कम है। किससे कम है, 13 से कम है, और गुना 100, यानी 600/13% आपका आंसर होगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो जाता है। यानी क्वेश्चन आप देखें लेकिन इसका सॉल्यूशन भी आप देखें, कितना इजी में सॉल्यूशन था इसका। मैं आप लोगों को बहुत इजी में सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, आप इस चैनल पे लगे रहिए सिर्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 किस प्रकार से पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहली संख्या, ये आपका दूसरी संख्या, ये आपका तीसरी संख्या। तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो ये आपका 25% कम है पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्रमशः 20% कम है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः का मतलब लगातार, पहली संख्या जो है तीसरी से 25% कम है और दूसरी संख्या तीसरी से 20% कम है। तो तीसरी को हम 100 मानते हैं, 100। तो बताइए कि दूसरी संख्या आपका 20% कम है तो 80 होगा, और तीसरी जो है 25% कम है तो 75 होगा, ठीक है। इसका रेशियो आप ज्ञात कर सकते हैं या नहीं भी ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। तो पहली आपका 75 है, दूसरी आपका 80 है, और गुना आपका 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 होगा, 4 से 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा, और 7 5 35 और 2 37, यानी 375/4% आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझ में रहे होंगे। आगे और क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन है टाइप संख्या 2 से, आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः
30% तथा 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। तो सबसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये आपका तीसरी संख्या रहा। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है तो ये आपका हो जाएगा 100। तो पहली संख्या जो है 30% अधिक होगा तो ये आपका 130 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 50% अधिक होगा तो 150। तो ये आपका 13:15:10 का रेशियो आया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। तो पहली बट्टा दूसरी गुने 100, अर्थात 13/15 गुना 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार में और 5 से काटेंगे आपका 20 बार में। तो 13 दूनी 26, 260 बट्टा आपका 3% आपका आंसर होगा, 260/3%। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। अगर हम इसको 100 मानते हैं और पहली संख्या इससे 20% अधिक है तो ये आपका 20 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये 50% अधिक है तो ये 150 हो जाएगा। 10 10 10 आपका 12, 15 और 10 का रेशियो आया। तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। तो पहली आपका 12 है, दूसरी आपका 15 है, गुना 100। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12 और 5 15 और 20 25 100, 20 चौके 80, 80% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 बताने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 28% तथा 70% है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन फंसाने लायक है। क्यों? आपको लग रहा होगा सब क्वेश्चन एक जैसा है, ठीक है, सब क्वेश्चन एक जैसा है, लेकिन क्वेश्चन में आपका चेंज रहता है। उसको समझने के लिए बहुत माइंड की आवश्यकता पड़ता है, थोड़ा माइंड आप लगाइए। जैसे देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी को आप 28 100 मानिएगा, 28% और ये आपका 70% है। यहाँ आपका अधिक और कम का तुलना नहीं किया है, डायरेक्ट बोला गया है 28% और 70% है। इसका मतलब अगर एक संख्या 100 होगा तो पहली संख्या सिर्फ 28 होगा, क्योंकि 100 का 28% सिर्फ 28 होता है। तो ये आपका 28 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है पहली दूसरी का कितना परसेंट है। तो पहली आपका 28 है, ये आपका 70 है, गुना 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 7 4 28, यानी आपका आंसर जो होगा 40% होगा। समझ में आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन आपसे अधिक और कम का तुलना कर नहीं देगा, डायरेक्ट आपका दे देता है कि x% है, x% का मतलब x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा और ये हम इसको पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों के सामने। इसमें मैं आप लोग को ऑप्शन दूंगा और ऑप्शन नोट कीजिएगा। कहता है कि यदि दो संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% है, अधिक और कम नहीं बोला है, 20% और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। पहला में आपका जो ऑप्शन दिया गया है वह 2:5 है, और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वह आपका 4:5 है, और तीसरा जो ऑप्शन है वह है 6:7, और चौथा जो आपका ऑप्शन है वह है 3:5। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में बनाइएगा और इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका आंसर अगर बी आता है तो कमेंट बॉक्स में बी लिखिएगा, और अगर सी आता है तो सी लिखिएगा। और अगर ये क्लास आपको और आगे चाहिए और इसी प्रकार से आपका परसेंटेज का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आप लोगों को सामने अपलोड करूंगा तो आपके सामने आपके पास से नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि आप पार्ट बाय पार्ट क्लास को देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये इंट्रोडक्शन क्लास था, बेसिक क्लास था। इसमें मैं आप लोगों को टाइप संख्या 1 और 2 को अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।